उसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक पेज का लेआउट आपको स्टार्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। इस लेआउट के अंदर ऊपर मुझे क्या दिखाई देगा, ऊपर मुझे अपना लिंक दिखाई देगा, एक हेडिंग दिखाई देगी, 2 कार्ड्स मुझे दिखाई देंगे, एक फोटो होगी उसके अंदर एंड कुछ टाइटल होंगे मेरे पेट्स के एंड उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी जिनको हम अडॉप्शन के लिए रख रहे हैं। नीचे एक छोटा सा हेडर मुझे दिखाई देगा। इसके लिए index.html, style.css एंड 2 पिक्चर्स हमने आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप उसको स्टार्टर कोड की तरह यूज कर सकते हैं। अगर इस एक्टिविटी को आपको अपने लिए थोड़ा सा और टफ बनाना है तो मैं उसका एक तरीका बताती हूँ। आप क्या करिए, जो index.html का कोड है उसको अपने पास रखिए। उसके अंदर क्या है, एक हमने h2 से हेडिंग बनाई है, तो ये मेरी हेडिंग है और इसको हमने इटैलिक बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया, अपने लिए एक h1 हेडिंग दी है, अडॉप्ट अ पेट टुडे, तो ये मैंने हेडिंग दी है एंड उसके बाद हमने डिव बनाया है पेट्स, जिसके अंदर हमारे दोनों कार्ड्स हैं। ये मेरा फर्स्ट कार्ड है, एक कार्ड के अंदर हमारी इमेज है, उसके बाद टाइटल है h3 और उसके बाद पैराग्राफ है। तो ये पूरा कार्ड है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है एंड उसके बाद ये सेकंड कार्ड है, पहला कार्ड जेरी का है, सेकंड कार्ड टॉम का है, तो ये इमेज है, दोबारा से हेडिंग है नाम के लिए एंड ये मेरे पास पैराग्राफ है। लास्ट में h4 से मैंने क्या किया, एक छोटा सा फुटर दे दिया है। अब आपके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग ये एक्टिविटी कैसे हो सकती है, यहीं पर वीडियो को पॉज करना है, सिर्फ index.html को देखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप अपने प्योर index.html को, प्योर index.html कैसा होगा, अगर मैं स्टाइलिंग बंद कर दूं तो मेरे आपको जो ये नॉर्मल फाइल दिखेगी इसको आपको कोशिश करनी है। इसके लिए आप style.css बिल्कुल बेसिक से लिखें। ये वाली जो style.css फाइल आपको दी हुई है आप इसको बिल्कुल देखिए भी मत, इसको यूज भी मत करिए एंड कोशिश करिए कि आप इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी स्टाइल्ड वेबसाइट तैयार कर पाएं। तो ये एडिशनल मैंने 5-10 मिनट ऐड किए हैं आपके टाइम के अंदर एंड इससे हमारी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो स्टार्टर कोड के अंदर style.css को अभी उतना ज्यादा देखना नहीं है, देख लिया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, भूल जाना है। एंड अपने प्योर HTML के लिए आपको खुद CSS इस तरीके से लिखनी है कि फाइनल रिजल्ट में आपको इस तरीके का वेब पेज दिख रहा हो जिसपे पेट अडॉप्शन के बारे में चीजें दिख रही हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी की तरफ। वो है कि मुझे ऑलरेडी style.css के अंदर कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं। कुछ कुछ चीजों में हमारी कार्ड की विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीजें दी हुई हैं, इमेज वगैरह दी हुई हैं, कलर्स वगैरह हमने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। आप अगर खुद से ट्राई कर रहे हैं तो कलर्स आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। पेट्स के लिए हमने डिस्प्ले क्या रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, इसीलिए जो ये स्पेस है ये इवनली तीनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है। इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं। अगर स्पेस बिटवीन करते तो स्पेस कहां जाती, स्पेस बीच में आ जाती सारी, यानी कॉर्नर पर चले जाते हैं। रिफ्रेश तो क्या हुआ, मेरे एलिमेंट्स फ्लेक्स आइटम्स, ये दोनों कार्ड क्या है मेरे फ्लेक्स आइटम्स है, ये दोनों कॉर्नर पर चले गए एंड मेरी सारी स्पेस बीच में आ गई, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे स्पेस इवनली चाहिए। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया है, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज को। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। किस तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाना है, जैसे ही हम इसे इंस्पेक्ट करें, लेट्स सपोज हम इसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मेरा नॉर्मल वेब पेज है। अब जैसे ही मैं इसे छोटा 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 करते जा रही हूँ, वैसे क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से श्रिंक हो रही है। श्रिंक होकर क्या होगी, ये और छोटा छोटा टेक्स्ट होगा। अब अगर मैं फोन पर इस चीज को देखना चाहूँ, फोन पर इस चीज को कैसे देख सकते हैं, डिवाइस मोड ले आते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना कोई iPhone SE यूज कर रही हूँ, उसके अंदर अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये काफी लंबा और अजीब सा टेक्स्ट मुझे दिखाई देगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे और ज्यादा सुंदर लेआउट में चाहिए। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो मेरा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें, अगर मैंने iPhone SE का एग्जांपल लिया है, तो अगर अब मैं इसको स्क्रॉल करूं तो पहले मेरा ओरिजिनल कार्ड है, उसके बाद मेरा सेकंड कार्ड है। तो ये क्या हुआ, ज्यादा रिस्पॉन्सिव और बेटर लुकिंग UI हो गया। इनफैक्ट इस UI को अगर इस UI से कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली हम इस वेबसाइट को चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो मेरा फाइनल आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके का लेकर आना है। तो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे ऐड की जाए, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने के लिए एक छोटा सा हिंट दे देते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरी जो साइजिंग है ना, वो यहाँ पर फाइनल आउटपुट में देख लेते हैं कौन से विड्थ पर चेंज हो रही है। इसे करते हैं रीसाइज। तो मेरा फाइनल साइज चेंज हो रहा है एट अराउंड 375 पिक्सेल्स। क्यों चेंज हो रहा है 375 पिक्सेल्स पर, क्योंकि मुझे इसे iPhone SE के हिसाब से सेट करना है जिसकी विड्थ 375 पिक्सेल्स होती है। मतलब 375 पिक्सेल्स और उससे कम के विड्थ साइज के लिए, व्यूपोर्ट साइज के लिए मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से स्क्रॉलेबल मुझे दिखाई देनी चाहिए, जिसमें एक कार्ड हो, फिर दूसरा कार्ड हो, फिर तीसरा कार्ड हो। ये चीज अगर मुझे अचीव करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी मीडिया क्वेरी लिखने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं @media एंड उसमें हम लिखेंगे मैक्स विड्थ, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ 0 से 375 पिक्सेल्स। तो मेरी मैक्सिमम विड्थ जब तक मेरे पास 375 पिक्सेल्स रहे तब तक हमें कुछ चेंज लेकर आना है। किस में चेंज लेकर आना है, हमें इस कार्ड में चेंज लेकर आना है कि पहले कार्ड आ जाए, फिर दूसरा कार्ड आ जाए। एंड उस चेंज को हम कैसे लेकर आ सकते हैं, तो कार्ड्स को चेंज करने के लिए उनका जो पेरेंट कंटेनर है वो मेरे पास पेट्स है, क्योंकि पेट्स नाम का डिव है जिसके अंदर मेरा कार्ड नाम का फर्स्ट डिव है एंड कार्ड क्लास का सेकंड डिव है। तो कोई भी फ्लेक्स प्रॉपर्टी अगर मुझे चेंज करनी होगी तो मैं पेट्स के अंदर करूंगी। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि कौन सी फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से जो एलिमेंट्स हैं वो उसी लाइन में ना रहकर नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है एंड इसको अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको खुद भी ये याद आ जाएगी। बाकी हमने कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज ही पढ़ी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा है, हमने अलाइन सेल्फ पढ़ा है, हमने अलाइन कंटेंट पढ़ा है, हमने फ्लेक्स रैप पढ़ा है एंड एक दो चीजें और पढ़ी हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे मेरा साइज छोटा हो कंटेनर का, मेरे आइटम्स कम जगह लेने की जगह क्या करें, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ फ्लेक्स रैप टू रैप। उससे क्या होगा, मेरे जो आइटम्स होंगे अब वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जगह लेनी शुरू कर देंगे, क्योंकि डिस्प्ले ऑलरेडी फ्लेक्स है एंड बाय डिफॉल्ट अनरैप होता है, तो वो रैप होना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो 375 पिक्सेल्स पर एक्जैक्टली मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसमें अब मेरे कार्ड्स रैप हो रहे हैं। इस साइज को अगर मैं और छोटा करूं, छोटा करने के लिए हम इसे हटाकर और छोटा डिवाइस कर देते हैं 375 से, तो भी कुछ इस तरीके का लेआउट मुझे दिखाई देगा। डिवाइस मोड में आ जाते हैं दोबारा से टू
iPhone SE, तो 375 पिक्सल्स पर इस तरीके से मेरे डिवाइस के अंदर चीजें मुझे दिखेंगी। अब अगर इससे हम बड़ा साइज करते हैं, लेट्स सपोज मैं iPad पर देखूं, तो उस केस में तो वैसे ही दिखाई देगी वेबसाइट जैसे हमने ओरिजिनली बनाई थी, बट 0 से 375 पिक्सल्स पर यानी iPhone SE पर मेरे आइटम्स जो है फ्लेक्स रैप की मदद से रैप हो जाएंगे। तो सिर्फ इतने से चेंज की वजह से एक छोटी सी रिस्पॉन्सिवनेस का हिंट ऐड हो गया हमारी वेबसाइट में, हमारी वेब पेज में। जरूरी नहीं है कि ये वेब पेज को आप अभी रिस्पॉन्सिव बोलेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे डिफरेंट डिवाइसेज हैं जिस पर ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ iPhone SE के हिसाब से थोड़ा सा मेरे कार्ड्स जो है अलाइन हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें और कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, 3-4 अपने एनिमल्स के, और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा हम छोटा बना सकते हैं या पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं सेम डिमेंशंस की, एंड उस हिसाब से फिर हम एक पूरा एक पेट एडॉप्शन के लिए वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओनली CSS एंड HTML। तो आई होप कि इस चैप्टर में फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, एंड आने वाले कई सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके अंदर हम प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, मिनी मिनी कुछ कुछ चीजें बना रहे होंगे, एनिमेशन कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जिसके अंदर हम कई बार रिस्पॉन्सिवनेस, फ्लेक्स बॉक्स, इन सारी प्रॉपर्टीज को दोबारा एक बार देखने वाले हैं। एंड इन चीजों को आपको रटने से ज्यादा, याद करने से ज्यादा क्या जरूरी है, समझना जरूरी है कि रियल टाइम में क्या बात हो रही है। उसको अगर आप समझ पाएंगे तो हम कभी भी चीट शीट यूज कर सकते हैं, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकते हैं, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है।